श्री महेंद्र भट्ट। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे देश की माननीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी द्वारा आयकर बिल 2025 के समर्थन में बोलने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया है। भाजपा शासन के पिछले 11 वर्षों में अप्रत्यक्ष हो चाहे प्रत्यक्ष कर हो, दोनों क्षेत्रों में काफी सुधार किए गए हैं और ये सुधार तब होते हैं जब नेतृत्व सुधार की दिशा में पहल करता है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में आप बनाना है, विकसित राष्ट्र के रूप में देश को स्थापित करना है, उस दिशा में पहल है। आयकर अधिनियम 1961 की प्रतिस्थापित करने वाला यह आयकर विधेयक इस यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। महोदय, 2014 में सरकार बनने के बाद ईमानदारी से करदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने वाला ये विधेयक में ये प्रावधान किया गया है और ये कार्य लगातार चल रहे हैं। बीच के कालखंड में भारत की अर्थव्यवस्था लाइसेंस पर आधारित अर्थव्यवस्था रही। इस अवधि में कर प्रशासन भी अविश्वास और टकराव केंद्रित रहा, जो आज विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने का प्रयास जारी है। उसी का परिणाम है महोदय कि आईटीआर की दाखिलें अब 141% बढ़ी हैं। इसी प्रकार सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 274% की वृद्धि हुई है। यह अपने आप में बहुत सराहनीय प्रयास है और मैं कह सकता हूं इस बिल के आने के बाद निश्चित रूप से इसमें और गुणात्मक वृद्धि होगी। महोदय, इस पहल से कर प्रशासन तेज, अधिक पारदर्शी, करदाताओं के अनुकूल डाटा का उपयोग कर रिटर्न भरने का जो अधिकार दिया गया है उससे बहुत लाभ होने वाला है। सीपीसी ने औसत प्रोसेसिंग समय 2014 के 93 दिनों से घटाकर 10 दिन कर दिया गया है। इस अधिनियम के बाद कर प्रणाली अधिक न्याय संगत, सरल होगी। सुधार का उद्देश्य लोगों और व्यवसायों को स्थिरता का भरोसा दिलाएगा। आकलन में लगने वाला समय तथा पुनः खोलने में लगने वाला समय इसके अंतर्गत कम किया गया है। अपीलों की मौद्रिक सीमाएं बढ़ाकर अनावश्यक विवाद कम करने का इस विधेयक में प्रावधान किया गया है। व्यक्तियों के लिए कर युक्त आय 12 लाख तक बढ़ाई गई। स्लैब दरों का भी युक्तिकरण किया गया। ये एक सकारात्मक पहल था। महोदय, समय कम है इसलिए संक्षेप में विषय को रखूंगा। इसके अंतर्गत करदाताओं की सेवाएं अनुपालन में सुगमता हो, इसका प्रावधान किया गया है। शिकायतों का निवारण का तंत्र इसमें बहाल किया गया है। करदाता चार्टर स्थापित किया गया है। मैं सारे विषय की चर्चा संक्षेप में विषय को रख रहा हूं। कर ढांचे और आईटीआर का सरलीकरण का पूर्व वक्ताओं ने विषय रखा है। इसमें बहुत अच्छा एक प्रावधान किया गया है। नया कर शासन, उसकी कम दरें, सीमित कटौतियां और अनेकों प्रकार के इसके अंतर्गत सुविधाएं दी गई हैं। करदाता चार्टर की दृष्टि में कहूं 19 अगस्त 2020 को खत्म समय हो गया। जी विधिक रूप से अनुसूचित धारा 119A सेक्शन 1109A इनकम टैक्स एक्ट के तहत अनेकों प्रावधान इसमें किए गए हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा ये विधेयक जो लाया गया है, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और यह विधेयक देश को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।